जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे पुरातत्व से मिलने वाली जानकारियां। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आते हैं ब्रुस। ब्रुस कौन थे? ब्रुस जो थे ये विश्व पुरातात्विक थे। विश्व पुरातात्विक के ज्ञाता कौन थे? ब्रुस। यहाँ लिख देते हैं विश्व पुरातात्विक। विश्व पुरातात्विक विश्व पुरातात्विक ज्ञाता कौन थे? ब्रुस। और एक क्वेश्चन और पूछता है, विश्व पुरातात्विक मतलब क्या होता है? विश्व मतलब जानते हैं पूरा विश्व। पुरातात्विक मतलब होता है जो पुरानी चीजों के जानकार हो, उन्हें कहते हैं पुरातात्विक। अब जॉन ब्रुस जो थे ये भूगोल के ज्ञाता थे या भूगर्भ के ज्ञाता थे? जल्दी बताइए। ये भूगर्भ के ज्ञाता थे। पृथ्वी के अंदर की जो चीजें हैं उनके बारे में जॉन ब्रुस जानते थे। 2019 के क्वेश्चन में पूछा गया था, जॉन ब्रुस प्रसिद्ध हैं। लड़कवा धांस लगाया ऑप्शन ए पुरातात्विक, जबकि ए और बी दोनों सही है। पुरातात्विक सही है और भूगर्भ भी सही है। भूगर्भ मतलब होता है जो पृथ्वी के अंदर हो। भू मतलब पृथ्वी और गर्भ मतलब अंदर। पृथ्वी के अंदर की चीजें भूगर्भ। जॉन ब्रुस किसके लिए फेमस थे? पुरातात्विक के लिए भी फेमस थे और भूगर्भ के बारे में फेमस थे। अब कोई चीज ऊपर थोड़ी रखा है, हम चाचा जी हम सिंधु सभ्यता की टाइम को उठा ले जाइए, ऐसे थोड़ी बोल देगा। जब अंदरवा खोलिए निकालेंगे ना। अब पुरातात्विक और भूगर्भ जॉन ब्रुस दोनों थे। और भूगर्भ जो है वो पृथ्वी के अंदर की चीजों के बारे में जो जानकार हो उन्हें कहते हैं भूगर्भ की ज्ञाता। और जॉन ब्रुस जो थे वो पृथ्वी के अंदर की चीजों के बारे में जानते थे। तो जॉन ब्रुस किसके बारे में फेमस हो गए? भूगर्भ। भूगर्भ भूगर्भ के भी ज्ञाता थे। कौन? जॉन ब्रुस। जॉन ब्रुस विश्व पुरातात्विक थे और भूगर्भ के भी। अब भारत में पूछ सकता है, भारत में कौन थे? भारत में थे कनिंघम। कनिंघम कौन थे? ये भारत के पुरातात्विक ज्ञाता थे। भारतीय पुरातात्विक ज्ञाता। भारतीय पुरातात्विक ज्ञाता। भारतीय पुरातात्विक ज्ञाता कौन थे? कनिंघम। अब तीसरे नंबर पे आता है कोपेनहेगन। कोपेनहेगन यह डेनमार्क की राजधानी है। किस देश की राजधानी है? डेनमार्क। कोपेनहेगन। कोपेनहेगन में क्या है? विश्व संग्रहालय। विश्व संग्रहालय कहाँ है? विश्व संग्रहालय कोपेनहेगन में है। विश्व संग्रहालय। विश्व संग्रहालय कोपेनहेगन। अब चौथे नंबर पे आता है भोपाल। भोपाल भोपाल का है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। भोपाल में क्या है जो भारत में अब है? भोपाल में है संग्रहालय। भोपाल में क्या है? मानव संग्रहालय। मानव संग्रहालय कहाँ है? भोपाल में। मानव संग्रहालय। मानव संग्रहालय। अब इससे 2-3 क्वेश्चन पूछता है मानव संग्रहालय से। मानव संग्रहालय भोपाल। देखिए ये मानव संग्रहालय जो है ये पुराना नाम है। भोपाल में क्या है? मानव संग्रहालय। मानव संग्रहालय जो है ये पुराना नाम है, इसका नाम बदल दिया गया। इसका नाम रखा गया इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। क्या नाम रखा गया? इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। अगवा जोड़ दीजिएगा, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। अब चौथा आता है, यह किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? संस्कृति मंत्रालय। किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? संस्कृति मंत्रालय। अब ये जो हमने पढ़ लिया ये ऊपर ऊपर की चीजें पढ़ ली। अभी इसके अंदर की चीजें हम पढ़ते हैं। तो इसके अंदर में आता है सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में कितने काल हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। साथ ही हम कई फसलों के बारे में पढ़ेंगे और वो फसलें किस कंट्री में मिली उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में पाषाण काल भी आता है। पहले लिख देते हैं प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में क्या आता है? पाषाण काल। पाषाण काल सबसे पहले इसके नाम के बारे में जानते हैं। नाम क्यों पड़ा पाषाण काल? पाषाण काल जो था इसमें
पत्थर के अवशेष मिले, जिसके कारण पत्थर के अवशेष मिलने के कारण इसका नाम रखा गया पाषाण काल। पत्थर मिले, इसमें क्या मिले थे? पत्थर। अब इससे 2-4 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और इसके 2-4 भाग भी हैं। पहले हैं पूरा पाषाण काल, जो सबसे पुराना काल, पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में देखते हैं क्या क्या हुआ था। पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल में मानव ने सबसे बढ़िया खोज की, आगे की खोज, आगे खोज मानव ने सबसे बढ़िया की, आगे खोज पूरा पाषाण काल में कर दी। अब दूसरे नंबर पे आता है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल। तीसरे नंबर पे आता है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल। चौथे नंबर पे आता है ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल। अब देखिए भैया, इसी में अटकाता है, खड़े खड़े सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है। मध्य पाषाण काल में और नवपाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में क्या हुआ था? पशुपालन। पशुपालन की शुरुआत कहाँ हुई थी? यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन अटका देता है सीधे। पशुपालन, पशुपालन की शुरुआत किस काल में हुई थी? पशुपालन की शुरुआत मध्य पाषाण काल में हुई थी, पशुपालन। और पशुपालन और नवपाषाण काल में क्या हुआ था? कुत्ता, कुत्ते का पालना नवपाषाण काल में हुआ था। अब देखिए, जो ये चपरासी खलासी नौकरी होती है, इस समय पूछ लेगा कि जंतुओं के पालना किस काल में मिला गया था, जंतु किस काल में पाला जाने लगा, तो लिख सकते हैं नवपाषाण। जो यूपीएससी पीसीएस लेवल के क्वेश्चन होते हैं, उसमें क्वेश्चन से ही पता चल जाता है किस काल की बात कर रहा है ये। उसमें पूछ लेगा कि पशुओं की प्रारंभिक शुरुआत किस काल में हुई थी, पशुओं को किस काल में सबसे पहले पाला जाने लगा था, तो लिख सकते हैं मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में पशुओं को पाला जाने लगा। अब नवपाषाण काल में क्या हुआ था? पशुओं की अच्छी ढंग से पालने की शुरुआत किस काल में माना जाने लगा? नवपाषाण काल। नवपाषाण में कुत्ता पालना जाने लगा। तो इससे एक क्वेश्चन और पूछता है, कृषि, कृषि की शुरुआत किस काल में हुई थी? नवपाषाण काल में, कृषि। अब कृषि से बहुत क्वेश्चन पूछता है, कृषि से लगभग पूछता है। तो कृषि के बारे में जान लेते हैं, और इसके पहले ये जान लेते हैं मध्य पाषाण काल में पशुपालन शुरुआत हुआ। पशुपालन यह कहाँ मिला था? आदमगढ़। कहाँ मिला था? यहाँ पर लिख देते हैं आदमगढ़। आदमगढ़। आदमगढ़ कहाँ है? एमपी में, एमपी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में आदमगढ़। पशुपालन कहाँ मिला था? आदमगढ़। आदमगढ़ कहाँ है? मध्य प्रदेश में। अब जान लेते हैं कृषि के बारे में। कृषि में जो फसलें हैं उनके बारे में जान लेते हैं, और ये किस किस देश में पाई गई थी उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो कृषि में आता है सबसे पहले क्या? कृषि में सबसे पहली फसल कौन पाई गई? जौ पाई गई। अब जौ कहाँ पाई गई? जौ ईरान में पाई गई, ईरान में जौ मिला। अब दूसरे नंबर पे आता है गेहूं। क्या आता है? गेहूं कहाँ है? मेहरगढ़। मेहरगढ़ में क्या मिला? गेहूं। मेहरगढ़। मेहरगढ़ में क्या मिला? गेहूं। अब बता सकता है कोई, ये मेहरगढ़ में जब गेहूं मिला तो कितने साल पहले मिला? 700 ईसा पूर्व पहले। 700 ईसा पूर्व पहले। 700 ईसा पूर्व पहले गेहूं मिला था। कहाँ मिला? मेहरगढ़। और मेहरगढ़ है कहाँ? पाकिस्तान में है। अब तीसरे नंबर पे आता है चावल। चावल कहाँ मिला? कुलडीवा। कुलडीवा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कुलडीवा है, और चावल वहीं से मिला। तो जान लेते हैं, जौ सबसे पहले कहाँ मिला? ईरान में मिला। और सबसे पहले किस फसल की खेती पाई गई? तो जौ की खेती पाई गई। और फसलों की कृषि की सबसे आरंभ कहाँ हुआ? किस काल में आरंभ हुआ कृषि? तो नवपाषाण काल में। और गेहूं कहाँ मिला? मेहरगढ़ कब मिला? 700 ईसा पूर्व पहले। कुलडीवा में क्या मिला? चावल मिला। कुलडीवा में क्या मिला? चावल मिला। बस आज पर इसी पर वीडियो बनाएंगे,
और अगली वीडियो ताम्रपाषाण काल जो है हमने छोड़ दिया है, वो अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।